सर्वांनी आता एकत्रित आणला। इथून पुढच्या काळामध्ये हा 350 जाती एकत्रित असणारा समाज महाराष्ट्रामध्ये 17 कोटीपैकी 8 कोटीपेक्षा जास्त फक्त ओबीसी समाज आहे। 20,000च्या वर लोक झाले, काही लोक रस्ते काय देत आहेत। आरक्षण को बचाने की जो लड़ाई में यहाँ मौजूद है, नागपुर से ही नहीं तो महाराष्ट्र से नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर से भी जो है काफी लोग यहाँ मौजूद है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं महापुरुषों की फोटो लेकर ओबीसी के झंडे अधिकारों को बचाने के लिए देख पा रहे हैं। महापुरुषों को जो है क्रांति ज्योति क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले साथ ही साथ 2 सितंबर का यह रद्द इस प्रकार की जो घोषणा होने जा रही है पूरी सिचुएशन देख पा रहे हैं। ओबीसी समाज द्वारा जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा हेडलाइन लेकर के नागपुर जिले में आंदोलन का है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसका असर किस प्रकार से सरकार पर पड़ता है। केवळ ओबीसी समाजावरच नव्हे तर त्याचे परिणाम कायद्याच्या अनुषंगाने बनलेले जे काही केंद्र मागासवर्ग आयोग आहेत आणि राज्य गॅजेट, कोल्हापूर गॅजेट आणि सातारा गॅजेट याच्या नावाखाली जर कुणालाही तर तो आपण हाणून पाडला पाहिजे। आम्हाला मराठ्यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष करायचा नाहीये, परंतु डीएनए ओबीसीचा आहे तर पहिले तुम्ही हे प्रूव्ह करा की हा जीआर आहे। 2 सितंबर के जीआर के खिलाफ जो है सकल ओबीसी समाज यहाँ मौजूद है। आंदोलन हो रहा है, यशवंत स्टेडियम में है इस वक्त मौजूद है। कुछ ओबीसी नेता हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से 2 सितंबर के जीआर के खिलाफ इतना बड़ा महामोर्चा जो है नागपुर में आयोजित किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ओबीसी जनमोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ओबीसी क्रांति दल का संस्थापक सदस्य हूँ। मेरा मानना है कि ये जो 2 सितंबर का जीआर है ये बहुत ही घातक है और जिस प्रकार से इस जीआर को लागू करने में जो धांधली की है सरकार ने, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि आज के वर्तमान स्थिति में जो महाराष्ट्र की विधानसभा है उसमें 288 सदस्य है या आमदार है, उसमें कम से कम 145 ये मराठा है। उनके दबाव में आके मुख्यमंत्री जी ने अपनी चेयर बचाने के लिए मराठाओं को प्लीज करने के लिए वो गलत जीआर निकाला है। उससे किसी भी मराठा बंधु को न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो सभी उनकी जो मांगे हैं वो खारिज होने वाली है। मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार ये चाहती है कि आपस में झगड़े लड़े, आपस में ये झगड़ते रहे और मेरी कुर्सी बरकरार रहे, इसके सिवाय इस जीआर का दूसरा कोई मतलब नहीं है। आपत्तिजनक क्या न्यायिक प्रक्रिया जो बोल सकते हैं हम कि आपत्तिजनक क्या आपत्ति है ओबीसी समाज को किस न्यायिक प्रक्रिया? देखिए, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में यहाँ पे संविधान बना है, संविधान के तहत कानून बने हैं और कानून के तहत केंद्र मागास वर्ग आयोग और राज्य मागास वर्ग आयोग बने हैं। किसी भी जात को अगर प्रिविलेजेस चाहिए, वो अगर ओबीसी में आना है, एससी एसटी में जाना है, तो पहले उनका जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर है वो निचला है, ये प्रूव करना पड़ता है। बगैर आप प्रूव किए डायरेक्टली किसी भी प्रवर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन ये मराठा बंधुओं को ये मालूम है कि उनको ओबीसी में कुंभी बन के ही आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो कुंभी बोगस जो दाखिले 58,000 वो लिए हैं, वो आने के दिनों में वो संख्या 2 करोड़ तक जाने वाली है। मान के चलो कि अगर 2 करोड़ महाराष्ट्र का अगर मराठा ओबीसी में आता है तो यहाँ का 384 जाति में जो बटा हुआ जो ओबीसी है, इनके थाली में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि पहले आप ओबीसी की जाति जनगणना करो, जो 50% जो कैप है वो हटाओ और मराठा हो, कुंभी हो, ओबीसी हो, ये सभी जातियां है, उनको संख्या के अनुपात में आप प्रतिनिधित्व दो। चाहे फिर वो शिक्षा हो,
नौकरी हो, प्रमोशन हो, आर्थिक क्षेत्र हो या न्याय व्यवस्था हो, और खासकर जो राजनीति है उसमें भी हमको हमारे संख्या के अनुपात में 60% हमको प्रिविलेजेस चाहिए या प्रतिनिधित्व चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर ये मांग पूरी होती है तो डेफिनेटली यहाँ का जो सवर्ण है, जो हर तबके पे अपना जो फना निकाल के बैठा है, उनकी संख्या कम होंगी। ओबीसी अपने आप ऊपर आएगा, ये उनको नहीं चाहिए। इसलिए ये षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र के खिलाफ है। और जब तक ये 2 सितंबर का जीआर रद्द नहीं करते, आज तो ये सिर्फ झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ एक चिंगारी है। कब ये चिंगारी शोले में भड़केंगी और यहाँ की व्यवस्था को और यहाँ की सरकार को तहस नहस करेंगी, इसकी आशंका सरकार को है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये मोर्चा ना हो। लेकिन दूर दराज से जो आए हुए हमारे पूरे महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और आए दिनों में ये आंदोलन ऐसा ही चलेगा, इससे बढ़ चढ़ के और तीखा होगा। आप सभी का सहयोग चाहिए। जो हमारे मीडिया प्रभारी है, मीडिया बंधु है, उनका भी हमको सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। साथ ही साथ कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, ओबीसी की थाली से मराठाओं को खाना खिलाया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया? ये सरकार की नीति है महाराष्ट्र तोड़ने की। जब तक देश में संविधान जिंदा है, जन गणना होनी चाहिए, जिसकी थाली में जितनी रोटी उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। जो जीआर बना है ये महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ है और महाराष्ट्र की जनता है ये अन्याय सहन नहीं करेंगी। इससे भी तीव्र आंदोलन भविष्य में होता रहेगा। जय ओबीसी के नारों के साथ जो है महामोर्चा गूंज उठा है। हमारे साथ जो है ओबीसी समाज के नेता मौजूद है, सातारा से आए हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे, अखंड महाराष्ट्र से जो है ओबीसी नेता यहाँ शिरकत कर रहे हैं, बड़े बड़े नेतागण भी अभी आने वाले हैं। क्या बताना चाहेंगे, ओबीसी समाज का अपना जो है अधिकार सुरक्षित करने में सफल रहेगा? 100% सफल रहेगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी, एससी, एसटी टोटल मिला के समाज 70% से भी ज़्यादा है। तो ये 100% परिणाम करेगा। यहाँ हम लोग पश्चिम महाराष्ट्र से आए, खास करके सातारा जिला से हम लोग बहुत प्रमाण से लोग आए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में ओबीसी समाज ये 25% से भी कम है, ज़्यादा समाज नहीं है। विदर्भ में ये समाज 70% से भी ज़्यादा है। विदर्भ में अगर कोई कुनबी दाखला लेके अगर कोई उसका उपयोग करना चाहे या कोई ग्राम पंचायत के लिए खड़ा हो जाता है तो वो जीत नहीं सकता है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में हमारे हालत बहुत खराब है। पश्चिम महाराष्ट्र में 50% से भी ज्यादा लोग कम है, इसलिए वहाँ कुनबीकरण ज्यादा प्रमाण से हो रहा है। सातारा के छोटे महाराज साहब उस दिन सातारा में बम्बई में स्टेज पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सातारा गैजेट लागू हो जाएगा। उसके बाद में पूरा हमारा सातारा, सांगली, कोल्हापुर सत्ते में आ गया है। हमारे लिए अभी कोई वाली नहीं रहा है। अगर पूरा ये इलाका वहाँ पंडाल लगा के कुनबीकरण हो रहा है तो इसके बाद ओबीसी वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। ओबीसी समाज को वहाँ कोई संधि नहीं मिलेगी। कम से कम हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र शासन ने ये 2 तारीख का जो काला जीआर है वो त्वरित रद्द करना चाहिए। अगर कम से कम इसमें 2-3 महीने के बाद में इलेक्शन होने वाला है, मार्च एंड में जो इलेक्शन होगा उस टाइम में कम से कम जो नए कुनबी दाखले लेके जो ओबीसी बन रहे तो उनको एक नए जीआर निकाल के मना करना चाहिए कि वो नहीं खड़े रह सकते। इसलिए हमारे यहाँ देवेंद्र भाई फडणवीस को और पूरे महाराष्ट्र शासन को विनती है कि कम से कम नया जीआर निकाल के ये इस तरह का जीआर निकाले और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र का जो ओबीसी समाज है उनको थोड़ी राहत मिले। धन्यवाद। दर्शकों, सकल परिस्थिति देखते हुए अन्न पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था 2 सितंबर के जीआर में, जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से जो है कुनबी प्रमाण पत्र देते हुए कहीं ना कहीं जो है ओबीसी से आरक्षण मराठा समाज को देने का प्रयास किया गया है, जिसके विरोध में जो है सकल ओबीसी समाज नागपुर में मौजूद है, जिसे कि संसद भूमि बोला जाता है। न्याय के लिए जो है जनता यहाँ आती है, जो कि राजनीतिक हब है। साथ ही साथ जो है न्याय के लिए यहाँ
पहुंचे हैं नागपुर की भूमि पर। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि किस प्रकार से जो है न्याय मिलता है ओबीसी समाज को। और भी हम जायजा लेते हैं सकल मोर्चे का, किस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया निर्माण होती है। इस ओबीसी के महाअधिकार में मौजूद है छात्राएं, क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है 2 सितंबर की जीआर के विरोध में आप आई है छात्राएं, क्या बताना चाहेंगे? यस सर, हम वही छात्र है 2022 की बैच की छात्र है हम। सारथी का निधि जो है ना मंत्रिमंडल ना अधिवेशन की बैठक उनको मंजूर हो जाता है, पर हम महाज्योति को हर बार उपोषण करना पड़ता है। ऐसा क्यों है सर? हर बार सारथी को आप उपोषण अधिवेशन न करके भी निधि मंजूर करते और हमें क्यों नहीं करते? हम छात्रा पीएचडी करेंगे या हर बार अधिवेशन या हर बार उपोषण ही करते रहेंगे? हमारी भी मांगनी यहाँ पूरी होनी चाहिए सर। शिक्षा के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ इतने बड़े अधिकार में जो यहाँ छात्राएं आई है, क्या बताना चाहेंगे? मैं 2023 पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, हम महाज्योति के स्टूडेंट है। हमारी 3 साल से विलंबित जो फेलोशिप है वो राज्य सरकार ने अभी तक दी नहीं है, वो हमारी फेलोशिप तत्काल अदा करनी। अत्याचार के खिलाफ जो है ओबीसी समाज का महामोर्चा नागपुर में आयोजित किया गया है, जहां की कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे? निरंतर जो है ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण देने की बात हो रही है, जिसके अध्यादेश के खिलाफ आप नागपुर घूमने पर आए। जो महाराष्ट्र शासन ने जो ओबीसी आरक्षण में जो छेदमारी किया उसके खिलाफ हम ओबीसी संघर्ष समिति तालुका गोरेगांव से उसके विरोध में हम इस शासन का और इस नया अध्यादेश का विरोध करने के लिए नागपुर संविधान पे मोर्चे के स्वरूप में आए हैं। अध्यादेश का निरंतर विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरी परिस्थिति अखंड जो है ओबीसी समाज यहाँ मौजूद है। ओबीसी
तरह अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जय ओबीसी के नारे से नागपुर भूमि गूंज उठी है। यशवंत स्टेडियम से लेकर संविधान चौक तक ये जो है भव्य मोर्चा निकाला जा रहा है, जहाँ की पीले टोपी और झंडे साथ ही साथ महामानव की फोटो से जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरा क्षेत्र सजा हुआ है। ओबीसी समाज द्वारा जो है भव्य मोर्चा निकाला गया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, शायरों द्वारा निरंतर गीत गाए जा रहे हैं और सकल जागरण करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम पूरा जायजा ले पा रहे हैं, यशवंत स्टेडियम से लेकर संविधान चौक तक ये मोर्चा जाने वाला है। एक लाखापेक्षा जास्त ओबीसी या नागपुरमध्ये जमा होता है। संपूर्ण ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर 2 सितंबर के जीआर के विरोध में जिस प्रकार से ओबीसी महामोर्चा नागपुर में आयोजित किया गया है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे बड़ी संख्या में युवा मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे जिस प्रकार से ओबीसी समाज के अधिकारों पर कहीं ना कहीं जो प्रहार करने की बात 2 सितंबर की जीआर में की गई है। 2 सितंबर की जीआर से हमारे ओबीसी समाज में बहुत सारा अन्याय महाराष्ट्र शासन ने किया है। जो कुंभी समाज है, कुंभी समाज जो मराठा कुंभी है, उसके कास्ट सर्टिफिकेट उसका जो रिकॉर्ड है वो कुंभी नाम से है, तो उसको कुंभी का जात प्रमाण पत्र देना चाहिए। लेकिन वहाँ मराठा कुंभी ऐसा कोई जो है, और शासन हमको शब्द के चाल में गुमराह करके मराठा को हमारे ऊपर लाद के, क्योंकि मराठा को ऑलरेडी 10% आरक्षण महाराष्ट्र शासन ने एससीबीसी में दिया हुआ है, वो होने के बाद भी मराठा कुंभी समाज में ओबीसी में उनको डालना, ये हमारे ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय है और ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दर्शकों, ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। इस संदेश के साथ जो है नागपुर भूमि में लाखों की संख्या में जो है ओबीसी समाज मोर्चे के माध्यम से आए हैं। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि इनके द्वारा लाया गया ये मोर्चा, आयोजित किया गया ये मोर्चा किस प्रकार से जो है राज्य की सियासत में प्रभाव लाता है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ में मनीष टेमरे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।